हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है वे कि अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठाए। बच्चा क्लास को जल्दी से शेयर करके आइए। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शन टेस्ट करने वाले हैं, दिशा परीक्षण करने वाले हैं। बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके की क्लास होने वाली है। प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से शेयर करके आए, जोड़े अपने सभी साथी को भाई क्लास के साथ। इसके बाद चीज़ें कैसे क्या बनती हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्लास में। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार शेयर करके आए, अपने सभी साथियों को बुला लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में बैठे और हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए, जो भी साथी आ चुके हैं भाई, क्लास को एक बार लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा खिलाड़ी की हमें पता चलता है भाई कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और अगर पहली बार कोई भी खिलाड़ी जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा भाई कि नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक क्लास को आपको सबसे पहले, और आप जुड़ पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से हमारे साथ। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, फिर इसके बाद देखते हैं, स्टार्ट करते शुरू करते हैं। बच्चा डायरेक्शन टेस्ट में मैंने दिशा परीक्षण में आपको चीज़ें क्लियर कर रखी है। जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं बेसिक, उन्हें मैंने बता रखा है पहले भी क्लासों में। अगर आपने क्लास को देखा होगा तो सीखा होगा हर एक कॉन्सेप्ट को। अगर चीज़ें क्लियर रही होंगी तो आप आसानी से प्रश्नों को बना भी पा रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रश्न को आप बहुत ही शानदार, लाजवाब तरीके से बना रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आसानी से बना पा रहे होंगे अगर आपने पिछली क्लासों को देखा होगा तो, क्योंकि पिछली क्लासों में मैंने बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। चीज़ें क्या हैं, कैसे क्या है भाई, ये जो डायरेक्शन है इसका क्या सिस्टम है, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। जो खिलाड़ी हमारे साथ नया जुड़ा है वो सीख ले, और जो बच्चा पुराना है, जो पहले से हमारे साथ क्लास में जुड़ा है, वो भी देखे। कुछ ना कुछ नया आप सीखने को पाएंगे और चीज़ें आपकी बेहतर कैसे होंगी जब आप डेली रिवीजन करेंगे, चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, तब आपकी चीज़ें एकदम आसान तरीके से बेहतर हो जाएंगी। देखिए चीज़ें क्या है भाई, जो डायरेक्शन है, दिशा है। बच्चा दिशा का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, डायरेक्शन का नाम आपने पहले भी सुना होगा। आप जाते भी हैं, अगर कहीं भी जाते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में जाते हैं, चलते हैं। ये चीज़ें आपको पहले से भी बताई गई हैं और आपको बचपन से बताई गई हैं कि भाई जो हमारे दिशाएं हैं वो 4 दिशाएं होती हैं। चारों तरफ जो हमारी दिशाएं हैं, जो हमारे डायरेक्शन हैं, वो 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं ये भी आपको पता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ें आपको पहले से भी पता हैं। इसमें कुछ नया आपने सीखा अभी नहीं है। अब देखिए नया क्या सीखना है, इन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बच्चा आपको बचपन से बताया गया है कि जो हमारा पूर्व होगा वो कुछ अलग डायरेक्शन में बताया गया। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो पूर्व होगा वो इधर की साइड होगा, पश्चिम होगा उसके विपरीत। अब आपको इन सब चीज़ों को भूल जाना है, एकदम से भूल जाना है। आपको केवल याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी डायरेक्शन के, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है। ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है। और आपको जब पता है कि ऊपर की ओर अगर उत्तर होगा तो इसके जस्ट विपरीत मतलब नीचे दक्षिण होगा। 2 दिशाएं एकदम क्लियर हो गई। 2 दिशाएं क्लियर हो गई कि ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि उसके विपरीत में ही दक्षिण होता है। अब बची 2, पूरब और पश्चिम। इसके भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब हमेशा जब इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पे देखेंगे तो ऊपर की ओर उत्तर, उसके जस्ट विपरीत मतलब नीचे की तरफ दक्षिण, और इस प्रकार से एक लाइन खींचिए तो इधर की ओर जो होगा पूरब और इसके जस्ट विपरीत में हो जाएगा ये पश्चिम। कोई दिक्कत है बच्चा बताइए। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन
को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन का यूज करना है, अपने तरीके से नहीं करना है जिस तरीके से आपको बताया गया है बचपन से। अगर उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चा समझ रहे हैं? 4 दिशाएं, 4 दिशाओं के बारे में आपको ज्ञान हो गया है, पहले से भी था। कैसे है, क्या है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आसान है। बताइए अब देखिए, ये तो 4 दिशाएं हैं आपकी मेन दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन बच्चा 4 जो आपकी उप दिशाएं भी होती हैं, सब डायरेक्शन भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये चीज़ें मैं आपके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं, उप दिशाएं भी होती हैं, ये यहाँ से देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो 4 मेन दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके बाद 4 उप दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे एक दिशा होगी और इस दिशा को हम क्या कहेंगे, ये बात कर लेते हैं। इस दिशा को हम कहेंगे पूर्व, या इस दिशा को हम कहेंगे उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे भाई? उत्तर पूर्व। इस दिशा को कहेंगे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इस दिशा को कहेंगे दक्षिण पश्चिम। सही बात है खिलाड़ी। इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये आपकी 4 उप दिशाएं हो गई। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो क्लास ख़त्म होने के बाद आएगी, कि आपने सर ये जो दिशाएं बताई हैं, सब डायरेक्शन बताया है, उप दिशा बताया है, इसमें से आपने उत्तर पूर्व ही क्यों कहा? इसको पूर्व उत्तर क्यों नहीं कहा? इसको पूर्व उत्तर या पूर्व उत्तर क्यों नहीं कहा? इसको आपने दक्षिण पूर्व ही क्यों कहा? पूर्व दक्षिण क्यों नहीं कहा? इसको आपने दक्षिण पश्चिम ही क्यों कहा? पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं कहा? इसको आपने उत्तर पश्चिम ही क्यों कहा? पश्चिम उत्तर क्यों नहीं कहा? ये अगर आपके दिमाग में अभी नहीं आया है तो कल या परसों में आ जाएगा, मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद आ जाएगा, जब आप सोचेंगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, जब आपको ऑप्शन में ये चीज़ें भी मिलेंगी और आप इसको टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, तब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता। सही है कि नहीं? तो मैं आपको यहाँ पे आपका डाउट जो है क्लियर कर देता हूँ कि इस प्रकार से लिखी हुई चीज़ें एग्जामिनर गलत मानता है। इस प्रकार से लिखी हुई चीज़ें एग्जामिनर गलत मानता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाते ही नहीं हैं। इसलिए हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाते ही नहीं हैं। जब दर्शाएंगे नहीं तो हमारे दिमाग में भी नहीं बैठेगा, हमारे माइंड में भी नहीं आएगा और हम इस प्रकार से क्लिक भी नहीं करेंगे। तो बच्चा, जब भी आपको सब डायरेक्शन की बात हो तो सबसे पहले आपको ये जो बीच वाली दिशाएं हैं दोनों, इनको लिखना है। इसके बाद आपको अगली दिशाओं को लिखना है। सही बात है? इस प्रकार से नहीं लिखना है। अगर इस प्रकार से ऑप्शन में दिखता भी तो है तो आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि ये गलत मानता है एग्जामिनर, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी? बताइए, कमेंट करके बताइए खिलाड़ी, चीज़ें क्लियर हो गई हैं भाई? आगे बढ़ें, बताइए बच्चा, डायरेक्शन के बारे में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा, सारी दिशाएं आपको पता चल गई हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आने पर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आगे के वो डिस्कस कर लेंगे हम। देखिए बच्चा, अब हमने क्या सीख लिया भाई कि डायरेक्शन जो दिशा हमारा होगा वो 4 दिशाएं होती हैं मेन, इसके बाद 4 उप दिशाएं होती हैं और उप दिशाओं को में से हमें बीच वाली दिशाओं को पहले लेना है। सही है? अब देखिए, अब सीधे एक क्वेश्चन लेते हैं
नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर चला। या देखिए, अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं आसान तरीके का। आसान तरीके का प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलने के पश्चात अपने बाएं घूमकर कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अब वो है किस दिशा में है। अब वो है किस दिशा में है। चलिए खिलाड़ी करके बताए भाई इस प्रश्न को। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं? एकदम बेसिक और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। खिलाड़ी देखे भाई चीज़ों को करके बताएं। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या? देखिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलने के पश्चात अपने बाएं घूमकर कुछ दूरी चलने के बाद, बच्चा देखिए दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आपका। देखिए, दो साइड में इंसान घूम सकता है, व्यक्ति घूम सकता है, एक तो दाएं एक बाएं। जब भी दाएं व्यक्ति घूमेगा तो वो घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, और जब विपरीत दिशा में तो एंटी क्लॉकवाइज। सही है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विपरीत दिशा में। पहली बात तो दाएं जब आएगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि घड़ी की दिशा में घड़ी की सुइयां जिस प्रकार से चलती हैं उस प्रकार से व्यक्ति को घुमाना है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा, मतलब उसकी दिशा में नहीं चलना है, विपरीत दिशा में चलना है। चलिए, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये आसान से मैंने ट्रिक बता दी है आपको। आप देखिए, कह रहा है कि पूर्व की ओर एक व्यक्ति चलने के पश्चात, पूर्व किधर बताया है मैंने? इधर, तो इधर ही चलने के पश्चात वो अपने बाएं घूमता है। अब बाएं घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे घूमेगा व्यक्ति। और घूमकर कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से दाएं घूमकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अब वह किस दिशा में है यह आपको बताना है। अब वह किस दिशा में है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है, इसका मतलब जिस दिशा से वह गया था उस दिशा से अब वह किस दिशा में है। तो बच्चा देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस प्रकार से लाइन खींचिए और देखिए ये बीच में है।
तो बीच वाली दिशा कौन सी होती है ये आप कंफर्म कर सकते हैं एकदम शानदार तरीके से कि ये उत्तर है, तो उत्तर पहले लिखना है क्योंकि बीच वाली दिशा पहले उत्तर, और ये क्या होता है पूरब होता है, तो उत्तर पूरब में यह व्यक्ति अब पहुंच चुका है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीके से शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि इससे आसान टॉपिक बच्चा रीजनिंग में कोई भी नहीं है। ये सबसे आसान टॉपिक होता है और इसमें फ्री के नंबर होते हैं, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो इस टॉपिक से हमें कोई भी नंबर गंवाना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को सही करके आना है, हर एक क्वेश्चन का नंबर हमें मिलना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आसान टॉपिक से ही क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, क्योंकि हम उन्हें रिवीजन में नहीं लाते हैं। सही बात है बच्चा, हम उन्हें रिवीजन में नहीं लाते हैं, इसलिए आसान टॉपिक से ही हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं और हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हमारे नंबर कट जाते हैं। देखिए तो हम इसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान तरीके के हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा। वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, वह दाईं ओर मुड़ा, और फिर वह दाईं ओर मुड़ा, और अंत में बाईं ओर मुड़ा, और अंत में बाईं ओर मुड़ा। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। खिलाड़ी करके बताएगा, बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके के क्वेश्चनों की सीरीज है। चलिए करके बताइए, इसको थोड़ा सा देखिए समझिए, क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या। क्या आप इस क्वेश्चन का सही जवाब कर सकते हैं क्या बच्चा। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। करा एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। अब देखिए पश्चिम किधर होता है बच्चा, तो बच्चा कहेगा भाई कि पूरब इधर तो पश्चिम इधर, और चलना प्रारंभ किया, वह दाएं मुड़कर मुड़ा। वह दाएं मुड़ा, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाएं मुड़ा, इस प्रकार से सही है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर वह और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस प्रकार से। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये ऊपर की दिशा कौन सी होती है, तो बच्चा कहेगा भाई ऊपर की दिशा होती है उत्तर, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान है, चीज़ें क्लियर हैं बेहतर तरीके से। सही है कि नहीं बच्चा, सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भी अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए।
क्वेश्चन है 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? से यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए बच्चा, चीज़ें एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए करके बताइए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा समझे भी बात को। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बच्चा, चीज़ें आसान तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न आपको एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो रहे हैं। प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है भाई कि बच्चा हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ता है और आसान तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सकता है। बच्चा एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन आगे इस प्रकार से भी बनेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पे कि जब भी हमारे पास कोई भी व्यक्ति होगा तो जो जैसे अभी लेफ़्ट और राइट घूम रहे हैं, मतलब दाएं और बाएं घूम रहे हैं, तो वो कहेगा कि 90 डिग्री बाएं या 45 डिग्री बाएं या 180 डिग्री या कितना भी डिग्री आपसे बोलेगा तो आपको कैसे घुमाना है, इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये 90 डिग्री पता है, इस प्रकार से होता है। अगर इस प्रकार से कहेगा तो इस प्रकार से घूमेगा। 45 मतलब इससे बीच में इतने को ही कहते हैं 45, तो इतने घूमेगा। जितना डिग्री कहेगा आप आसानी से घुमा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए इस प्रश्न को समझिए। कह रहा 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा कौन? मैं। 6 किलोमीटर चलने के बाद, तो किधर भी चला दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 किलोमीटर चला और चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर। सही है भी, कोई दिक्कत नहीं। 10 किलोमीटर गया और अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको दक्षिण दिशा की ओर मतलब इसको खड़ा कर देते हैं। खड़ा करेंगे जब तो इस प्रकार से चलेगा व्यक्ति। देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 6 किलोमीटर ये गया और फिर दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा 2 किलोमीटर ये गया। फिर इसके बाद किधर मुड़ता है? इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब 10 किलोमीटर ये गया। अब देखिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो इसने चलना किस दिशा की ओर प्रारंभ किया था? तो मैंने यात्रा किस दिशा की ओर किस दिशा से प्रारंभ किया था? किस दिशा से प्रारंभ किया था भाई? ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। और जो भी बच्चा हमारे साथ नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्लास की और आप आसानी से क्लास में जुड़ सकेंगे और क्लासों का लाभ उठा पाएंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।